रात के 2 बज चुके थे। जब नेहा ने आखिरी बार अपने फोन की स्क्रीन देखी तो उसे यकीन नहीं आया कि जो तस्वीर उसने अभी खींची थी उसमें कोई और भी था, कोई जो इस कमरे में मौजूद नहीं था। लेकिन सबसे ज्यादा खौफनाक बात यह थी कि जब उसने दोबारा गैलरी खोली तो वो तस्वीर गायब थी और उसकी जगह एक नया मैसेज आया था, मैं तुम्हें देख रही हूं। अगर आप वाकई असली और खौफनाक कहानियों के शौकीन हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका एक क्लिक अगली कहानी को हकीकत बनाता है। चलिए अब इस कहानी को वहीं से आगे बढ़ाते हैं जहां असल खौफ शुरू होता है। जयपुर के एक पुराने मोहल्ले में नेहा अपने छोटे से फ्लैट में अकेली रहती थी। 24 साल की एक ग्राफिक डिजाइनर जो घर से काम करती थी। उसकी जिंदगी सादा थी। सुबह देर से उठना, दिन भर लैपटॉप पर काम और रात को देर तक जागना। यह आदत पिछले 6 महीनों से थी, जब से वो दिल्ली से यहां शिफ्ट हुई थी। उसके वालिदैन को यह पसंद नहीं था कि उनकी इकलौती बेटी अकेली रहे, लेकिन नेहा को आजादी चाहिए थी। फ्लैट एक पुरानी 3 मंजिला इमारत की तीसरी मंजिल पर था। नीचे की 2 मंजिलें खाली थीं क्योंकि मालिक के मकान बाहर शहर में रहता था। पहले कुछ महीने बिल्कुल नॉर्मल गुजरे, लेकिन फिर छोटी छोटी चीजें शुरू हुई। पहले यह सिर्फ आवाजें थीं। रात को 2-3 बजे जब हर तरफ खामोशी होती, नेहा को नीचे से किसी के चलने की आवाज आती। आहिस्ता आहिस्ता कदमों की आवाज, जैसे कोई नंगे पांव सीढ़ियों पर चढ़ रहा हो। शुरू में नेहा ने सोचा कि शायद चूहे या बिल्लियां होंगी, लेकिन ये आवाजें बाकायदा थीं, हर रात एक ही वक्त पर। एक रात नेहा देर तक क्लाइंट का प्रोजेक्ट मुकम्मल कर रही थी। रात के 2:30 बज चुके थे। अचानक उसका वाईफाई बंद हो गया। नेहा ने परेशान होकर राउटर चेक किया। सब कुछ ठीक था, लेकिन इंटरनेट नहीं चल रहा था। उसने फोन उठाया कि आईएसपी को कॉल करेगी, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि उसका फोन भी डिस्चार्ज हो चुका था। बेचारगी में उसने लैपटॉप बंद किया और बिस्तर पर लेट गई। तभी वो आवाज आई, कदमों की आवाज। लेकिन इस बार वो नीचे नहीं थी, वो उसके दरवाजे के बिल्कुल बाहर थी। नेहा की सांसें रुक गईं। दरवाजे के बाहर से कोई आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था, फिर रुक जाता, फिर चलता। नेहा बिस्तर पर जमी बैठी रही। उसके हाथ कांप रहे थे। 5 मिनट तक यह सिलसिला चलता रहा। फिर आवाज रुक गई। नेहा ने हिम्मत करके दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजा बंद था। उसने तसल्ली की सांस ली, लेकिन फिर कुछ अजीब हुआ। दरवाजे के नीचे से, जहां थोड़ा सा गैप था, एक साया दिखाई दिया। कोई बाहर खड़ा था, बिल्कुल दरवाजे के सामने। नेहा की आंखें उस साए पर जम गईं। वो हिल नहीं रहा था, बस खड़ा था। 15 मिनट गुजर गए। साया वहीं था। नेहा ने आहिस्ता से अपने फोन की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन वो तो मुर्दा पड़ा था। आखिर में उसने हिम्मत की और आवाज दी। नेहा ने कांपती आवाज में पुकारा, कौन है बाहर? कोई जवाब नहीं आया। साया अब भी वहीं था। नेहा ने दोबारा पूछा, कौन है? क्या चाहिए आपको? अब भी खामोशी। फिर अचानक साया हट गया। कदमों की आवाज वापस सीढ़ियों की तरफ जाने लगी, आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरती हुई। नेहा रात भर नहीं सोई। अगले दिन उसने मालिक के मकान को फोन किया और पूछा कि क्या नीचे कोई रहता है। मालिक के मकान ने कहा कि नहीं, नीचे की फ्लैट्स महीनों से खाली हैं। नेहा ने उसे रात वाली बात बताई। मालिक के मकान ने हंसकर कहा कि शायद कोई गुमराह शख्स होगा या फिर तुम्हारा वहम हो। नेहा ने खुद को तसल्ली दी और काम में मशगूल हो गई। लेकिन अगली रात फिर वही हुआ, कदमों की आवाज, दरवाजे के बाहर साया और खामोशी। यह सिलसिला लगातार 3 रातों तक चलता रहा। चौथी रात नेहा ने फैसला किया कि वो खुद देखेगी कि बाहर कौन है। रात के 2:30 बज रहे थे। नेहा जाग रही थी। उसने अपने हाथ में एक चाकू पकड़ा हुआ था और दरवाजे के करीब खड़ी थी। जैसे ही कदमों की आवाज आई, उसने दरवाजे की आंख से बाहर देखने की कोशिश की, लेकिन बाहर अंधेरा था, कुछ नजर नहीं आ रहा था। कदमों की आवाज अब बिल्कुल दरवाजे के सामने आकर रुक गई। नेहा का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने हिम्मत करके पूछा, कौन हो तुम? क्या चाहते हो? इस बार जवाब आया, एक औरत की आवाज, बहुत आहिस्ता, बहुत टूटी हुई। दरवाजा खोलो। नेहा के रोंगटे खड़े हो गए। नेहा ने जवाब दिया,
मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी, जाओ यहां से। वो आवाज फिर आई, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूं। नेहा ने पीछे हटते हुए कहा, मुझे कुछ नहीं देखना, प्लीज जाओ यहां से। लेकिन अब आवाज बदल गई। अब वो दरवाजे के नीचे से आ रही थी, जैसे कोई फर्श पर लेटा हो। मैं तुम्हारी तरह भी यहां अकेली रहती थी। नेहा का दिमाग घूम गया। उसने कांपते हाथों से अपना फोन उठाया। अभी तक थोड़ी बैटरी बाकी थी। उसने फ्लैश लाइट ऑन की और आहिस्ता से दरवाजे के नीचे की तरफ झांका। जो उसने देखा उसे उसकी चीख निकल गई। दरवाजे के नीचे से दो हाथ अंदर आने की कोशिश कर रहे थे, सफेद, पतले, लंबे नाखूनों वाले हाथ। नेहा पीछे हटकर गिर पड़ी। उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। वो हाथ अब भी गैप में फंसकर अंदर आने की कोशिश कर रहे थे। तभी आवाज फिर आई, तुम मुझे याद नहीं करती? नेहा ने रोते हुए कहा, मैं तुम्हें नहीं जानती, प्लीज मुझे छोड़ दो। आवाज ने कहा, मैं पिछले साल यहां रहती थी, 3री मंजिल पर, इसी कमरे में। नेहा की सांसें रुक गईं। आवाज जारी रही, मुझे भी रात को आवाजें आती थीं, मैं भी डरती थी, लेकिन एक रात मैंने दरवाजा खोल दिया। नेहा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपते हुए पूछा, तुम्हारे साथ क्या हुआ? आवाज ने जवाब दिया, वही जो अब तुम्हारे साथ होने वाला है। और अचानक दरवाजे की कुंडी खुद ब खुद खुलने लगी। नेहा ने चीखते हुए कुंडी को पकड़ा, लेकिन वो जोर से खींच रही थी। आखिर में नेहा का हाथ छूट गया और दरवाजा आहिस्ता से खुल गया। बाहर कॉरिडोर में अंधेरा था, कोई नहीं था। नेहा ने हिचकिचाते हुए बाहर देखा। कॉरिडोर बिल्कुल खाली था। उसने राहत की सांस ली और वापस मुड़ने लगी। लेकिन जब उसने अपने कमरे की तरफ देखा तो उसका दिल बैठ गया। कमरे के आईने में उसकी अक्स के ठीक पीछे एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी में, बिखरे हुए बालों के साथ, और काली आंखों से नेहा को देख रही थी। नेहा ने पलट कर देखा, उसके पीछे कोई नहीं था। लेकिन जब उसने दोबारा आईने में देखा, वो औरत अब और करीब थी। अगले दिन दोपहर को जब मालिक मकान को नेहा का कोई जवाब नहीं मिला, वो खुद फ्लैट देखने आया। दरवाजा खुला था। अंदर कमरे में नेहा का फोन फर्श पर पड़ा था। स्क्रीन टूटी हुई थी। नेहा कहीं नहीं थी। पुलिस ने तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। सिर्फ एक चीज मिली, नेहा के फोन की गैलरी में एक आखिरी तस्वीर में नेहा कमरे में खड़ी थी और उसके ठीक पीछे सफेद साड़ी में वो औरत खड़ी थी, जिसका चेहरा धुंधला था, लेकिन मुस्कुराहट साफ देखी जा सकती थी। केस को गुमशुदा शख्स का केस बनाकर बंद कर दिया गया। लेकिन अजीब बात यह थी कि उसके बाद से रात को 2 बजे उस फ्लैट से अब 2 कदमों की आवाजें आती हैं। मालिक के मकान ने वो फ्लैट बंद कर दी, लेकिन हर रात 2 बजे वो आवाजें अब भी आती हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि जब आप अकेले हों और रात हो तो कुछ चीजों को जाने देना ही बेहतर है। कुछ सवालों के जवाब तलाश करना आपकी आखिरी गलती बन सकती है। अगर ये कहानी आपको आखिर तक बांधे रख सकी है तो अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली वीडियो पहले से ज्यादा खौफनाक है। बेल आइकन दबाना मत भूलें। अगली बार तक महफूज रहें और याद रखें कि कुछ दरवाजे कभी नहीं खोलने चाहिए।